New Hope TV, your encounter with God. Let us go to the second gate right चलिए now. हम जाते हैं दूसरे फाटक पे। The mouth gate. यह है मुंह का फाटक। Proverbs 18:21. नीति वचन का 18वां अध्याय उसका 21वां See what वचन। it says. देखिए वचन क्या कहता है। It says that death and life are in the power of the tongue. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। Please listen carefully और right सुनिए now. ध्यान से इस The बात। words we speak through this gate, और जो वचन जो शब्द हम इस फाटक से बोलते they हैं bring peace or destruction in our lives. वो शांति को या फिर तबाही को लाते हैं हमारी जिंदगियों में। Our mouths can kill or make alive. हमारा मुंह जो है खत्म कर सकता है या फिर जीवित कर सकता You है। know, James wrote, he says, if you don't have control over this mouth gate, your religion is useless. और याकूब की पत्री में याकूब ने ऐसा कहा कि अगर तुम्हारा नियंत्रण इस मुंह के फाटक पर नहीं होता तो तुम्हारा धर्म जो है और धार्मिक चीजें जो है ये सब बेकार हैं। Today, you have to have control over your mouth gate. आज आपको अपने मुंह के फाटक पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। If you look at Genesis 3, फिर से अगर आप देखेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय it says the woman saw, और बाइबल में लिखा है कि स्त्री ने देखा it was pleasing to the eyes, और देखने में मन भावना था and she ate. और उसने खाया। Not only she didn't have control over the eye gates, but she didn't have control over the mouth. देखिए उसके आंखों पर उसका नियंत्रण पहले से नहीं था और ना ही उसका नियंत्रण उसके मुंह के फाटक पर था। And her husband also. और उसका पति भी वैसे ही। से इसने दिया इसलिए मैंने खाया. और उसने कहा इसने मुझे दिया इसलिए मैंने खाया। No sir. नहीं You जनाब। need to have control over the mouth gate. आपका नियंत्रण होना चाहिए आपके मुंह के फाटक। Not only about the words we speak, और सिर्फ जो शब्द हम बोलते हैं उस पर ही नहीं, but also what the things we put in our mouth. लेकिन जो चीज आप अपने मुंह में डालते हैं उस पर You have to be disciplined in आपको this. इसमें अनुशासित होने। If you want to be an instrument in God's end time, अगर परमेश्वर का एक जरिया और माध्यम होना चाहते हैं इस अंतिम समय में, you have to take care of what you eat. तो जो कुछ भी आप खाते हैं उसमें आपको नियंत्रण रखना हो। One day I went to one party, you know. और एक दिन पासवान जी एक पार्टी में गए One of my friends, he's a servant of God. और इनके एक मित्र जो कि प्रभु के सेवक हैं, Young guy. नौजवान युवक, Yeah, he was eating 3 ice creams. He says, Pastor जी मैंने प्रार्थना किया है अभी कुछ नहीं होगा. And he ate 3 ice creams. और उन्होंने 3 आइसक्रीम को लिया और उस पर उन्होंने प्रार्थना की और कहने लगे कि पासवान जी मैंने इस पर प्रार्थना की No. है और कुछ बिगड़ने वाला Not नहीं है, only फिर खा लिए। not only the words that come from our mouth, सिर्फ जो शब्द हमारे मुंह से निकलते वे ही नहीं, but what you eat, लेकिन जो आप खाते what हैं, you put in your mouth. क्या आप अपने मुंह में डालते हैं? Alcohol, no. शराब नहीं, This wrong things, no. ये गलत चीजें नहीं, That zarda, no. ये जर्दा नहीं। You are God's end time servant. आप परमेश्वर के अंत समय के सेवक हैं। Today, आज those things must leave your life. वो चीज आपके जिंदगी से निकलनी When चाहिए। people see you, जब लोग आपको देखते they हैं will say, I want to be like this fellow. उन्हें ये कहना चाहिए कि मुझे इस व्यक्ति के जैसा बनना I है, want to be like this sister. मुझे इस बहन के जैसा बनना है। Come on, somebody. चलिए कोई तो Hallelujah. बोले हालेलुया। Yes, take care of the mouth gate. और मुंह के फाटक पर नियंत्रण करें। You will walk in spiritual health. आप आत्मिक स्वास्थ्य में चलेंगे You will walk in physical health. और आप शारीरिक स्वास्थ्य में भी चलेंगे। Somebody open your mouth and shout hallelujah. चलिए कोई तो अपना मुंह खोल के चिल्लाए हालेलुया। Today, if those things are there, any alcohol, other things are there, throw it out of your house. आज अगर आपके घर में शराब या ऐसी कोई घटिया चीजें हैं तो निकाल के फेंक दीजिए उन्हें। You cannot speak any wrong things from your mouth. You cannot give just bad words like that. आप अपने मुंह से कोई गलत चीजें बोल नहीं सकते। आप अपने मुंह से अपशब्द यानी गाली गलौज नहीं कर सकते। Your mouth, an instrument of blessing. आपका Hallelujah. मुंह जो है ये आशीष देने वाला माध्यम और जरिया है। God told Jeremiah, परमेश्वर ने यिर्मयाह He से says, कहा, I will use your mouth परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह का इस्तेमाल करूंगा to build, बनाने के to लिए, pull down, उखाड़ने to गिराने के लिए destroy and rebuild. और Hallelujah. नाश करने के लिए, फिर से मरम्मत करने के लिए। What did God use? परमेश्वर ने किसका इस्तेमाल The किया? mouth. मुंह का। You are God's end time prophetic servant. आप परमेश्वर के इस अंत समय के भविष्यवक्ताई सेवक हैं। Don't say I'm weak. ऐसा मत बोलिए कि मैं कमजोर हूं। You might have made mistakes हो सकता है कि आपसे गलतियां in हुई the हो past, अतीत में, बीते but समय you are में, under the covenant of grace. Rise up. लेकिन आप अनुग्रह की वाचा के अधीन में उठ खड़े होइए। Go and win souls. जाकर आत्माओं को जीते, Reach out to people. लोगों तक पहुंचिए। Through social media, through WhatsApp, whatever. Reach out. सोशल Hallelujah. मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जो कुछ भी आपके पास जरिया है पहुंचिए लोगों तक। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God will use your singing, your preaching, your words of encouragement. They'll use you to change. God will use you to change thousands of people. Receive. परमेश्वर आपकी गायकी का, आपकी आराधना का, आपके जो हौसला बढ़ाने वाले शब्द जो आप दूसरों को बताते हैं उन सब का इस्तेमाल करेगा। तो पहुंचिए लोगों तक, जाइए उन तक पहुंचिए। God is calling us to guard this gate. परमेश्वर हमें बुलाता है कि इस फाटक की हम रखवाली करें। That David understood this revelation. और दाऊद ने इस प्रकाशन को समझा गया। David understood this secret. दाऊद ने इस रहस्य को समझ लिया He था। said, yes, I am a king now. उसने कहा हाँ मैं अब एक
राजा बन गया हूं, but if I have to remain a king, लेकिन अगर मुझे राजा बने रहना है then I have to understand this. तो मुझे समझने की The जरूरत more है। higher you are, तो जितना ऊंचा आप होते हैं more important you have to take care of your mouth. उतना ही ज्यादा आपको अहमियत बरतनी है अपने मुंह की रखवाली करने में। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान A से। person on the road, if he says anything, nobody cares. और एक व्यक्ति जो सड़क पर रहता है वो कुछ भी ऐसा बोलता है तो किसी So को परवाह नहीं होती। when a madman speaks, says, "Oh, lo pagal ho." अगर कोई पागल व्यक्ति भी कुछ बोलता है तो लोग बोलेंगे ये पागल हो गया है। But when a man of position speaks something, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छे मुकाम पर है, अच्छे पद पर है, that will either take him higher or will drop him in वो fame. कुछ कहता है तो या तो उसकी कही हुई बातें उसको और ऊंचा उठाएंगे या उस मुकाम से नीचे गिरा I देंगे। decree and declare मैं आदेश देता हूं, ऐलान करता from today हूं, onwards, आज के दिन से for the words that you speak वो शब्द जो आप बोलने जा will रहे हैं only lift you up ये सिर्फ आपको ऊंचा higher उठाएंगे and higher. और ऊंचा You will ऊंचा reach positions of power. आप सामर्थ के अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। Somebody shout, "I receive it." चलिए कोई तो चिल्ला, मैं ग्रहण करता I'm हूं। God's servant. I'm speaking to you. परमेश्वर के सेवक के रूप में मैं आपसे कहता हूं। Read Psalm 141 verse 3, Pastor. वजह से अध्याय 141 का 30वां वचन। यहाँ पर लिखा है, Hallelujah. हे यहोवा, Yes. मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे मुख पर पहरा बैठा। कहां पर पहरा बैठा? मेरे मुख पर। मेरे सोने दागिने पर पहरा नहीं, मेरे मुख पर पहरा बैठा। See, those things come because of this. देखिए वो सारी चीजें आती हैं इसके वजह से। A good word can bring many things to you. और एक अच्छे शब्द जो होते हैं बहुत सारी चीजों को आपके पास ला A सकती है। good word can build up a team. एक अच्छे शब्द जो है एक टीम बना सकती है। People will follow you. लोग आपके पीछे आएंगे। बोले ये कौन है? Who's this fellow? बोले बहुत it's a very simple man, but the way he speaks, all people come to him. और ये कौन है? ये तो बड़ा सीधा साधा दिखता है, लेकिन जब ये बोलता है तो सारे लोग इसके पीछे हो लेते My हैं। dear sister, मेरी प्यारी बहन, who knows? कौन जानता है? God will bring many women through your ministry. कौन जानता है कि परमेश्वर बहुत सारी महिलाओं को लेकर आएगा आपकी सेवकाई की वजह से। Get prepared. तैयार कर ली। आगे देखिए लिखा है, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर. Guard my mouth gate, O God. मेरे मुंह के फाटक की रखवाली कर। Are you being blessed right now? क्या आशीषित हो रहे हैं इस Lift your वक्त? hands and say with me. Come on. चलिए अपने हाथों पर उठाकर बोले, Sanctify my lips, O God. बोलिए प्रभु मेरे होठों को शुद्ध कर, Sanctify my tongue, O God. मेरी जबान को शुद्ध कर, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, let my tongue, my mouth, my lips be under your control. और मेरा मुंह, मेरी जबान, मेरे होंठ जो है तेरे नियंत्रण में आ In जाए। the name of Jesus. यीशु के नाम में। When God wanted to use Isaiah, जब परमेश्वर यशायाह का इस्तेमाल करना he चाहता था touched his mouth gate. तब परमेश्वर ने उसके मुंह के फाटक को छू Isaiah लिया। chapter 6. यशायाह का अध्याय 6। That's how God used him. और इसी तरीके से परमेश्वर ने उसका Many इस्तेमाल of you किया। are going to receive a prophetic anointing today. Receive it in Jesus' आप name. में से बहुत सारे लोग भविष्यवाणी का Spirit. अभिषेक आज पा रहे हैं। ग्रहण करिए यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Big people will bow at the name of Jesus through you. आपके जरिए बड़े बड़े पद के लोग जो हैं झुकेंगे यीशु के नाम के I'm आगे। telling you. मैं कहता हूं आपसे, You will think you are speaking ordinary prayer. आप ऐसा सोचते हैं कि आप एक बस छोटी सी मामूली कोई प्रार्थना करते हैं, But that prayer will be prophetic. लेकिन वो प्रार्थना जो होगी भविष्यवक्ताई के They तौर पे will होगी। fall down at your feet and say, "Who told you these things?" और वे आपके चरणों में गिरेंगे और कहेंगे कि किसने आपको ये सारी चीजें सिखाई? Through your mouth, आपके मुंह के God जरिए will use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल If you करेगा। have to fast and pray, अगर आपको उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत fast पड़े and pray. तो उपवास और प्रार्थना If you कीजिएगा। have to say, tell somebody sorry, then say sorry. अगर आपको किसी से जाकर माफी मांगने की जरूरत है तो जाकर माफी मांगे। Call them up and say, "I'm sorry, man." उनको कॉल करके बोलिए मुझे माफ कर दो, And that's it. और बस इतना That ही। word will release a blessing in your life. वो शब्द जो है आपकी जिंदगी में आशीष को मुक्त करेगा। Stop cursing people. लोगों को शाप देना बंद Yes, करें। stop saying that, that fellow didn't do this. See what will happen. Don't stop saying that. Your mouth is a blessing. ऐसा Hallelujah. मत बोलिए कि उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया, देखो उसके साथ क्या क्या बुरा होने वाला। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। आपका मुंह जो है आशीष के लिए दिया गया है। When you speak जब आप बोलते हैं over this nation, इस राष्ट्र के ऊपर, this nation will be blessed because of your mouth. ये राष्ट्र आशीषित Yes. हो जाएगा, ये देश आशीषित हो जाएगा आपके मुंह के वजह By से। the blessing of the upright, a nation is exalted. और धर्मी की आशीष के वजह से राज्य की उन्नति होती है, Your mouth. राष्ट्र को बढ़ोतरी मिलती है। Hallelujah. आपका मुंह। Everybody lift your hands and say, "Forgive me, Lord. और चलिए सभी लोग अपना मुंह खोल के बोले कि प्रभु मुझे क्षमा If I कर। have backbited against your servants, अगर आपने सेवकों के खिलाफ में पीठ पीछे कुछ I have बात spoken की है, against churches, कलीसियाओं के खिलाफ में आपने बात I की have है, spoken, pull down people on social media and other things, Lord, forgive me today, Lord." और सोशल मीडिया Yes. के माध्यम से और दूसरी चीजों के माध्यम से मैंने दूसरे सेवकों को नीचे डाला, प्रभु मुझे क्षमा कर We दे don't यार। have the ministry of condemnation. हमें सेवकाई नहीं दी गई है आरोप और निंदा करने की, We have the ministry of reconciliation. लेकिन हमें सेवकाई दी गई है मेल मिलाप कराने की। Yes, if you see a problem in somebody, don't go and write against that person on social media. Talk to that person. If it was your own brother, if it was your own blood sister, would you do that? No. So you
You see, your mouth is a blessing. अगर किसी व्यक्ति के साथ आपको कोई दिक्कत है, कोई ऐसे मामला पेश आ रहा है, तो उनके खिलाफ में सोशल मीडिया पर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा। मान लीजिए अगर उनके जगह पर आपके सगे भाई बहन होते तो क्या आप उनके साथ भी ऐसा ही करते? नहीं, आपका मुंह जो है ये आशीष के लिए दिया गया है। So we have one thing for our relatives and one thing for others, and still we call them brother, still we call them sister. You see that? देखिए, हमारा एक चीज होता है हमारे रिश्तेदारों के लिए अलग से रीति होता है, हमारे भाइयों के लिए अलग रीति होता है, और हम कहते हैं कि फिर भी हम उन्हें नाम देते हैं भाई लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। No pastor is perfect. No preacher is perfect. No apostle is perfect. No church is perfect. That is why we need the perfect one. His name is Jesus. कोई पासबान, कोई प्रचारक, कोई कलीसिया, कोई पंथ सिद्ध नहीं है। इसी वजह से हमें उस सिद्ध व्यक्ति की जरूरत है जिसका नाम है यीशु। And we need each other. और हमें एक दूसरे की जरूरत भी है। Iron rubs iron. और लोहा जो है लोहे को घस के चमकाता है। You have to be a blessing. So say, Lord, sanctify my mouth. आपको आशीष होनी चाहिए। बोलिए, प्रभु मेरे मुंह को शुद्ध कर ले। And finally, और आखिर में we come to the ear gate. और फिर आते हैं हम कान के फाटक पर। We come to the ear gate. कान के फाटक। Go with me to 1 Timothy chapter 4 and verse 13. तीमुथियुस की पहली पत्री उसका चौथा अध्याय 13वां वचन करेंगे। Apostle Paul wrote to Timothy. और पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, Until I come over there, जब तक मैं वहां न आऊं, focus on reading the scripture, तब तक वचन को पढ़ने में, encouraging the believers and teaching them. और विश्वासियों का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको सिखाने में बने रहना। Until I come, जब तक मैं ना आऊं, focus on reading the scripture. वचनों को पढ़ने में ध्यान लगाना। So Timothy is to read the scripture. तो तीमुथियुस को वचन पढ़ना था। The believers is to hear the scripture. और उसके बाद विश्वासियों को वचन को सुनना था। In the early church, और देखिए पहले शुरुआती कलीसिया में the ear gate was very important because that was the only way they could receive the scripture. कानों का जो फाटक होता था बहुत ही अहमियत रखती थी, क्योंकि यही एक जरिया होता था जिसके जरिए वो वचन को सुनते थे। This very important ear gate. ये कान का फाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। Please listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। The eye gate can see, आंखों का फाटक जो है ये देख सकता है, but your eye gate cannot see what is behind you. लेकिन आपकी आंखों का फाटक जो कुछ पीछे पड़ा हुआ है उसे नहीं देख सकती। But the ear gate लेकिन कानों का फाटक can hear the things for what is behind you. कानों का फाटक जो होता है पीछे की चीजों की आवाज भी सुन सकती I है। don't have to see it to receive it. और मुझे देखने की जरूरत नहीं ग्रहण करने के लिए। Eye gate can only see to a certain extent. और देखिए आपकी आंखों का फाटक जो है एक सीमित दूरी तक देख सकता है, But your ear gate लेकिन आपके कानों का फाटक can pick up sounds which you cannot see also. ऐसी ध्वनि को भी पकड़ सकता है जिसे आप देख नहीं सकते। Hallelujah. Hallelujah. Go with me to Psalm 1:1 right now. और निकाले भजन संहिता का अध्याय 1 उसका। The ear gate is very powerful. और कानों का फाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। See what it says. देखिए वचन क्या है। Blessed is Psalm 1:1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. भजन संहिता का अध्याय 1 उसका पहला वचन। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। The main reason why the man is called blessed because he does not listen to the counsel of the ungodly. और देखिए पहला वजह जिसके जरिए वो व्यक्ति को आशीषित कहा गया है क्योंकि वो दुष्टों की युक्ति को सुनता नहीं है। What you hear जो आप सुनते हैं can make you be blessed or cursed in the realm of the spirit. जो आप सुनते हैं ये आपको आत्मा के आयाम में या तो आशीषित बना सकती है या फिर शापित भी बना सकती What है। you hear, जो आप सुनते हैं don't listen to anything. कुछ भी बातों को मत सुने। If some believer comes to you and say, "Arey, I want to talk to you about so and so. You know he did like this. That's gossip." You said, "Sorry, yaar, I'm busy." Okay. और देखिए कोई विश्वासी आपके पास आकर कहता है कि ओ मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा काम कर रहा है। देखिए ये तो कानाफूसी है। उनसे कहें माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं सुनना है। You'll be blessed. आप आशीषित होंगे। You see, I'm telling you, church. मैं आपसे कहता हूँ कलीसिया, How does faith come? विश्वास कैसे आता है? Romans 10:17. रोमी की पत्री 10वां अध्याय 17वां Faith वचन। comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है। Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता You है। see, it's your spiritual ears. They receive that word, and faith rises in your spirit. और देखिए ये आपके आत्मिक कान ही है जो वचन को सुनते हैं और इसके बाद विश्वास आपके अंदर उठता है। Many believers बहुत सारे have विश्वासी allowed their ears to be filled with all crap. उन्होंने अपने कान को इजाजत दी है कि सारी बेतुका की चीजों से भर जाए। From today onwards, लेकिन आज के दिन you से must pray, Lord, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। open my ears, प्रभु मेरे कान खोल दे, sanctify my ears, मेरे कानों को शुद्ध कर to ले, hear your voice. तेरी आवाज सुनने के My लिए। friend, मेरे दोस्तों, you will hear what the Spirit is saying. आप सुनेंगे जो आत्मा कहता When your ears are sanctified, है। ये तब होता है जब आपके कान शुद्ध होते हैं। you will pick up things that others don't pick up. आप चीजों को पा सकेंगे जो दूसरे लोग देख नहीं सकते। If you read in the book of John chapter 12, अगर आप यूहन्ना के 12वें अध्याय में and पढ़ेंगे you read verses 28, 29 and 30, अगर उसके 28 29 30 वचन में पढ़ेंगे you see a voice came from heaven. और आप देखते हैं कि वहां पर
आसमान से एक आवाज गूंजी saying, I have glorified it and will glorify it again. और ये कहते हुए कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। The people who stood over there, लेकिन जो लोग वहां खड़े थे they said, oh no, it's not a voice, it's only it's a noise. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कोई आवाज नहीं, ये तो बस कोई गूंज यानी शोर मचा। There's a difference between a noise and a voice. और देखिए एक आवाज में और एक शोर में फर्क है। They heard, उन्होंने सुना but they heard only noise. लेकिन उन्होंने सिर्फ एक शोर को सुना, But Jesus heard a voice. लेकिन यीशु ने आवाज सुनी। That's how it is. और ऐसा ही है Many times, बहुत बार preaching can only become noise because your ears are not sanctified. और प्रचार जो आप सुनते हैं ये सिर्फ एक शोर हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपके ये कान जो है शुद्ध नहीं हुए हैं। कसं होते ते preaching? कैसा था वो प्रचार? चांगलं होतं. अच्छा था, मजा आली. बहुत मजा आया। प्रीचिंग मजासाठी नाही आहे, प्रीचिंग जीवन बदलण्याकरिता आहे. और प्रचार जो होता है ये मजे के लिए नहीं है, ये तो जीवन बदलने के लिए होता है। You see, they are hearing only noise. और आप देख सकते हैं वे सिर्फ एक शोर को सुन रहे हैं, But you, लेकिन आप you are hearing a voice. आप आवाज सुन You रहे are हैं। saying, "Speak, Lord." आप कह रहे हैं प्रभु बोल, Your servant is listening. तेरा दास सुन रहा Such है। people, you have a ear that is sanctified. ऐसे लोग के पास वो कान है जो शुद्ध किए गए You हैं। hear once एक बार सुनते हैं आप and you hear it twice. और यहाँ पर आप 2 बार सुनते हैं। Hallelujah. Hallelujah. God speaks once. परमेश्वर एक बार बोलता You है, hear it twice. आप 2 बार सुनते You हैं। hear it twice. आप 2 बार सुनते Say, हैं। Lord, आपको कहना है you have प्रभु spoken. तूने बोला है, I receive it. मैं ग्रहण करता Your हूँ, life will be changed. आपकी जिंदगी बदल My जाए। friends, मेरे दोस्तों, today you must say, Lord, आज आपको कहना चाहिए प्रभु please use me for your glory. मेहरबानी करके तेरी महिमा के लिए मेरा Sanctify इस्तेमाल my ears, O कर, God. मेरे कानों को शुद्ध कर In ले the प्रभु। night, रात में God opens your spiritual ears. परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोलता He है, will give you the direction वो आपको मार्गदर्शन देगा whether to turn left, कि आपको बाएं मुड़ना है turn right, या दाएं मुड़ना how है, to take your ministry forward, कैसे अपनी सेवा को what job you have to do, क्या नौकरी आपको करनी है, where you have to go. कहां पर आपको जाना In है। these days, इन दिनों में lot of direction is needed. बहुत सारे जो मार्गदर्शन और दिशा की ओर जाने की बात Peter was in a जरूरी है। boat, his business was going down. Some of you are businessmen. और देखिए पतरस नाव में था और उसका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया था, और आप में से कुछ लोग व्यवसायिक लोग You हैं। are saying, what will happen? आप कह रहे हैं क्या होगा? Good will happen. अच्छा ही होगा। Lord, open my ears. प्रभु मेरे कानों को खोल। Lord, open my ears. प्रभु मेरे कानों को How खोल। will the finance come? कहां से पैसे आएंगे? Lord, open my ears. प्रभु मेरे कानों को खोल। Just pray today with me. बस प्रार्थना करें आज। Lord, प्रभु I come before you. मैं आपके पास आता हूं।